वाले बयान पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है। क्या कुछ कहा, सुनिए। एक हो गए जिक्र बीजेपी कर रही है, इसका मतलब बीजेपी डर रही है। इंडिया नाम से जो गठबंधन बना है उससे ये विपक्ष की ताकत जो मजबूत हो रही है देश के हित में। जब विपक्ष मजबूत होता है, एक होता है, संगठित होता है, तो सरकारें झुकती है। अब केंद्र की बीजेपी की सरकार आप देखना पेट्रोल डीजल भी सस्ता करेगी, सिलेंडर भी सस्ता करेगी। इसलिए करेगी क्योंकि राजस्थान की गहलोत सरकार ने ये सब काम शुरू कर दिए। अब ओपीएस भी लागू होने लगा है पूरे देश में। तो हमारे अच्छे कामों को इनको नकल करनी पड़ेगी यदि चुनाव में टक्कर लेनी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर, बसपा का मिशन राजस्थान, जहां पर बीएसपी ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान राजस्थान में किया। रितेश शर्मा को धौलपुर शहर से उम्मीदवार बनाया गया बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, तो खुर्शीद अहमद को भरतपुर से नगर से उम्मीदवार बनाया गया। खेमकरण तौली को भरतपुर के नदबई से उम्मीदवार घोषित किया गया है। तीनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया विधानसभा प्रभारी की तरफ से। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले विधानसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें रितेश शर्मा धौलपुर शहर से उम्मीदवार होंगे। बीएसपी के खुर्शीद अहमद भरतपुर नगर से उम्मीदवार होंगे शहर से। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तीसरे नाम का भी ऐलान बहुजन समाज पार्टी ने नदबई से किया है, जिसमें नदबई से खेमकरण को टिकट दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से खबर, जहां पर जयपुर में बारिश कहीं तो कहीं राहत बनकर के बरस रही है। पिंक सिटी में झमाझम बारिश हुई है और बारिश के कारण कहीं गर्मी से लोगों को निजात मिली है, तो बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव भी हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जलभराव की वजह से लोग परेशान होते रहे। इस बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ है, जगह जगह वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निवारू रोड पर सड़कों पर पानी भर गया। गंदा पानी दुकानों में घुसने से दुकानदार भी परेशान नजर आए। तो वहीं बीकानेर में बारिश का कहर देखने को मिला। कई जिलों में बारिश का पानी भर गया। महाराजा विहार, बजरंग विहार में पानी भर गया, तो वल्लभ गार्डन में भी पानी बारिश का भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने ताकत झोंक दी। आनंद मार्गी आश्रम में फंसे हुए बच्चों को बाहर निकाला गया। बीकानेर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रैक्टर की मदद से 16 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, उन्हें बचाया गया है। कल तेज बारिश के बाद ये पानी भरा, जगह जगह लोगों को परेशान होना पड़ा है। वल्लभ गार्डन में भी बारिश का पानी भर गया है। तो बीकानेर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर ये रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। तो वहीं श्रीगंगानगर जिले में बारिश के 18 घंटे बीतने के बाद भी श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में जलभराव जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। वहीं लालगढ़ जाटान के जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय में बरसाती पानी भरने से यहां पर एक तरफ जहां कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यालय में रखा हुआ सारा रिकॉर्ड भीग गया है और खराब हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों की तरफ से कार्य बहिष्कार किया गया है और यह कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन तेज बारिश के बावजूद शिक्षक धरने पर डटे रहे। टेंट टूट गया, फिर भी धरना देकर के शिक्षक नारेबाजी करते हुए देखे गए। पूर्ण ओपीएस और विसंगतियां दूर करने की मांग की जा रही है। ओल्ड पेंशन संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति यहां पर धरना दे रही है और शिक्षक इसके बैनर तले लगातार दूसरे दिन भी धरने पर नजर आए। तो वहीं पाली के रोहट इलाके से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बेकाबू बस रोडवेज की गड्ढे में गिर गई। क्षतिग्रस्त सड़क की वजह से यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और इसी बीच रोडवेज की जो बस है वो बेकाबू होकर के गड्ढे में समा गई। बस में 15 से 20 सवारियां सवार थी और सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। रोहट थाना इलाके के बस्सी गांव के पास यह हादसा हुआ है। हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है। तो वहीं बूंदी में एक शराबी ने पानी की टंकी पर चढ़कर के जमकर हंगामा किया है। टंकी पर चढ़कर स्टंट किया और इस शराबी के हंगामे के बाद मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई।
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शराबी का हंगामा देखिए, ये टंकी के ऊपर चढ़ करके रेलिंग से लटक गया, कभी रेलिंग से उतरने की बात करने लगा, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। लोगों की सांसें कई बार अटकी रही। पुलिस ने शराबी को समझाकर टंकी से नीचे उतरवाया है। लाल घेरे में इस शराबी की तस्वीरें आप देखिए, ये बूंदी की तस्वीरें हैं जहां पर एक शराबी पानी की टंकी पर चढ़कर घंटों तक इसी तरह से स्टंटबाजी करते हुए हंगामा करते हुए नजर आया। तो वहीं राजस्थान में आयकर कलेक्शन के आंकड़ों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली और दूसरी तिमाही में आयकर विभाग की ओर से राजस्व वसूली के आंकड़ों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 26 जुलाई तक आयकर विभाग ने 32.5% से ज्यादा ग्रोथ के साथ कुल 8,042 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर विभाग की ओर से मात्र 6,100 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली की गई थी। प्रदेश में चालू वित्त वर्ष में पिछले साल की तुलना में 2,000 करोड़ रुपए का राजस्व ज्यादा वसूला गया है। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले आयकर संभागों में जयपुर आयकर आयुक्त 4,410 करोड़ रुपए की वसूली के साथ पहले नंबर पर है। राजस्थान प्रभार के द्वारा आयकर संग्रहण में महती योगदान किया जा रहा है। हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि इस वित्तीय वर्ष में, जो चालू वित्तीय वर्ष है 2023-24 में, अपनी तरफ से हम 35,700 करोड़ रुपए का कर संग्रहण करके देंगे, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 16.16% की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की गई थी। लेकिन आज के दिन हमें बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे करदाताओं ने इतना कर का योगदान किया है कि ये बढ़ोतरी, कर की बढ़ोतरी 30.30% है। तो वहीं अलवर के एसीबी कोर्ट ने तिजारा पुलिस के थाने की तत्कालीन हेड कांस्टेबल को 10 साल पुराने रिश्वत के केस में दोषी करार दिया और 5 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एसीबी के विशिष्ट लोक अभियोजक की तरफ से यह जानकारी दी कि मुकदमे में हेड कांस्टेबल धनीराम ने 3,500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। परिवादी की शिकायत पर सत्यापन करवाया गया। एसीबी ने धनीराम को रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में ट्रायल के बाद एसीबी के विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी धनीराम को 5 साल की सजा और 20,000 के अर्थदंड से दंडित किया। है कि 23/8/13 को रफीक पुत्र दीन मोहम्मद ने एसीबी चौकी अलवर पर उपस्थित होकर ये शिकायत पेश की थी कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में उसके लड़के भाई जो उसकी पत्नी को निकालने के एवज में धनीराम हेड कांस्टेबल 3500 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पर एसीबी द्वारा रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन कराया गया। तो रिश्वत गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी ने परिवादी से 500 रुपये रिश्वत के प्राप्त कर लिए और शेष 2500 रुपये और देने के लिए कहा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजसमंद जिले के देलवाड़ा थाना इलाके में स्थित अनंता अस्पताल के सामने निर्माणाधीन मकान में बीती रात को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रात के समय वहां पर रह रहे मजदूर को अचानक तेंदुए से सामना करना पड़ा और शाम के 8 बजे वहां पर रह रहे इस मजदूर के सामने एक तेंदुआ अचानक से आ गया, जिसे देखकर मजदूर बाकी के वहां से भाग छूटे। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए को पकड़ लिया। तो वहीं प्रदेश भर में आई फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है और स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा के गृह जिले दौसा में अस्पताल खुलते ही मरीजों की भीड़ उमड़ने लगती है, लेकिन दवा देने वाला यहां पर कोई नहीं है। ये चिकित्सा मंत्री का इलाका है। चिकित्सा मंत्री के गृह क्षेत्र के हालात देखिए, यानी कि दवा वितरण केंद्र पर कोई फार्मासिस्ट ही नहीं है। इस वजह से मरीजों को यहां पर दवा नहीं मिल पा रही। सरकार के दावे धाराशायी हो रहे हैं। इन मरीजों का कहना है कि डॉक्टर तो मरीज को देखते हैं और दवाई भी लिखते हैं, लेकिन डीडीसी पर कोई दवा देने वाला कर्मचारी नहीं मिल रहा। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना और परेशान हो रहे मरीजों से बात की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना संचालित कर रखी है, लेकिन दवा योजना की दौसा में पोल खुल रही है और दौसा की खबर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा इसी जिले से हैं और यह कलेक्ट्रेट के प्रांगण में शहरी पीएचसी है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर कलेक्टर सहित आला
थाना अधिकारी इस कैंपस में ही बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं उनको दवाई नहीं मिल रही है। उनके पास पर्चियां हैं, लेकिन उन्हें कई घंटे हो चुके हैं यहाँ पर खड़े हुए, और अधिकतर जो मरीज हैं वो अपने घरों पर जा चुके हैं बिना दवाई लिए। डॉक्टर यहाँ पर जरूर मरीजों को देख रहा है, लेकिन दवाई नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग इनसे बात करते हैं, कितनी देर हो गई, क्या समस्या? सर 1 घंटा हो गई, लेकिन दवाई को मिल ही नहीं रही। 1 घंटे से ज्यादा इधर हो गई सर, नंबर ही नहीं आ रहा सर। तो डॉक्टर नहीं है क्या? डॉक्टर है, लेकिन भीड़ ज्यादा पड़ रही है सर। दवाई मिल रही है, नहीं मिल रही? दवाई तो मिल रही है, लेकिन लाइन ज्यादा लग रही है देने वाले। दवाई मिल रही है, नहीं मिल रही है दवाई। डॉक्टर साहब है, लेकिन दवाई नहीं मिल रही है, और करीब 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे हो गए। अभी टीटी काउंटर पे थे, वो यहाँ से चले गए। आप बताओ कितनी देर हो गई आप खड़े हुए? थोड़ी देर हो गया, नहीं कोई नहीं है। आप बताओ बेटी, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आए हो? हम दवाई लेने आए हैं, बट यहाँ पर दवाई नहीं दे रहे हैं। बहुत देर से खड़े हैं, 1 घंटा हो गया हमें खड़े खड़े। क्या कह रहे हैं ये लोग, कोई आएगा नहीं आएगा? अभी तो कोई कुछ नहीं कह रहा। और अब खबर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से, जहां पर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन मिनी सचिवालय के बाहर किया गया। आपको बता दें कि इसके बाद जिला विशेष अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने यह बताया कि राज्य सरकार को लोगों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा राज्य सरकार कर रही है, लेकिन विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के चलते गांवों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही। लोड सेटिंग और मेंटेनेंस के नाम पर बार बार और कई घंटों तक बिजली काटी जा रही है, जिससे भीषण गर्मी में ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बिजली समस्या समेत गांव में व्याप्त अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी ट्रांसफर फूके पड़े हुए हैं, उनको ये टाइम पर बेचारे इनको 8-8, 10 दिन, 15 दिन तक उनको उपलब्ध नहीं कराते। इस गर्मी में, जो भयंकर गर्मी इस वक्त पड़ी हुई है, तो कैसे बेचारे किसान अपने जीवन यापन कर रहे। रात को उनको नींद नहीं आती है, बाहर वो खाटे बिछा के सोते हैं। आज हम समस्त ग्राम पंचायतों की समस्याओं को लेकर के जो विशेष अधिकारी महोदय मैडम को ज्ञापन देने आए थे, जिसमें गांव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी है, बिजली है और सड़कें हैं, स्कूलों की अन्य सुविधाएं हैं, कृषक को वो सुविधाएं नहीं मिल रही, खाद बीज नहीं मिल पा रहा। इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम जो है विशेष मैडम के यहाँ आए हैं और ज्ञापन देने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन दिया है। तो वहीं जैसलमेर की पोखरण थाना पुलिस ने 7 महीने पहले हुई लूट की एक वारदात का खुलासा किया है। दरअसल 25 दिसंबर 2022 को बदमाश हथियारों के दम पर पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करके 59,000 रुपए और डीवीआर और एलईडी लूट करके फरार हो गए थे। पुलिस ने लगातार सर्च अभियान चलाया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली। अब पोखरण पुलिस लगातार बदमाशों से कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस की पूछताछ में बड़ी चोरियों का खुलासा हो सकता है। तो इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।